गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक और नई वीडियो में जो आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो आपका झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 के लिए जो भी स्टूडेंट्स इस परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं झारखंड पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए, इसके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आज हम लोग देखेंगे 2019 का प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन। झारखंड पॉलिटेक्निक में 2019 में जो पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर को आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ये आपका ग्रुप ए का क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं कि झारखंड पॉलिटेक्निक जो आपका प्रत्येक वर्ष जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें 4 ग्रुप रहता है, ए बी सी डी। तो आज हम ए ग्रुप का क्वेश्चन को आप लोगों के लिए रूबरू कराने वाले हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 2019 का ग्रुप ए का फिजिक्स का पोर्शन को देखेंगे। जो आपका फिजिक्स का क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेगा, 101 से लेकर के 150 तक का जो क्वेश्चन होता है वो फिजिक्स का होता है। तो फिजिक्स का क्वेश्चन को इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे हैं ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, झारखंड पॉलिटेक्निक का पूछा हुआ ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो हम आज इस वीडियो में फिजिक्स का क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये आपका क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन पेपर आप देख पा रहे हैं। ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, जो आपका यह फिजिक्स पोर्शन है। तो फिजिक्स का क्वेश्चन आपका 101 से शुरू होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका फिजिक्स का आपका है। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक समतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि हमेशा होती है तो कैसा होती है। ये आपका आभासी और खड़ा होता है। आभासी और खड़ा मतलब सीधा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, आभासी और सीधा। समतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि जो है प्रतिबिंब कैसा होती है, आभासी और सीधा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका प्रधान धुरी, मतलब प्रधान अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष को बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। एक गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं, प्रधान धुरी, जिसको मुख्य अक्ष बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अब क्वेश्चन नंबर आपका 103। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन आपका है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद प्रमुख अक्ष के समानांतर एक किरण जो किससे होकर गुजरती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका प्रधान केंद्र बिंदु। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा प्रधान केंद्र बिंदु। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद प्रमुख अक्ष के समानांतर एक किरण प्रधान केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप सभी देख पा रहे हैं, ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है, जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है, जो आपका प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो 2019 का ये क्वेश्चन है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 104 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, जब एक वस्तु को अनंतता से रखा जाता है, जब एक वस्तु को अनंतता में रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित छवि का आकार कैसा होता है। तो उसका जो सही उत्तर होगा आपका बिंदु का आकार होता है। बिंदु के आकार का क्या होता है, बिंदु के आकार का। जब एक वस्तु को अनंत में रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित जो प्रतिबिंब का आकार जो होता है वो क्या होता है, बिंदु के आकार होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 105 नंबर क्वेश्चन, दंत चिकित्सक द्वारा रोगियों के दांतों की बड़ी छवि या बड़े प्रतिबिंब को देखने के लिए जो उपयोग किए जाने वाले जो दर्पण है वो किस प्रकार का होता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका नतोदर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा नतोदर। देखिए आप हिंदी को थोड़ा सा अच्छा से पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी आपका ऐसा ही होता है। आप अंग्रेजी को आप ध्यान से पढ़ेंगे, जहाँ पे दिक्कत होगा हिंदी का टर्म को समझने में, उस जगह पर आप अंग्रेजी का सहारा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अंग्रेजी का टर्म ज़्यादा अच्छा होता है। तो दंत चिकित्सक द्वारा रोगियों के दांतों की बड़ी छवियों को देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले दर्पण का प्रकार क्या होता है, नतोदर। तो आपका जितना भी हम आंसर करा रहे हैं बिल्कुल सही करा रहे हैं, और अब सभी आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। इसलिए आप जहाँ पे हिंदी का टर्म को समझने में दिक्कत होगा तो आप अंग्रेजी का टर्म का सहारा लेंगे। तो इसका ऑप्शन हो गया ए नतोदर। देखिए इसका अंग्रेजी नाम क्या है, तो आप अंग्रेजी का सहारा लेंगे और कोई बात नहीं, बाकी आपका हिंदी जो है तो आपका रहेगा ही। जहाँ पर हिंदी दिक्कत करेगा अंग्रेजी को पढ़ेंगे। द टाइप्स ऑफ मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्जर इमेज ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट, क्या हो जाएगा इसका कनकेव। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा कनकेव, जिसको क्या बोलते हैं अवतल। क्या बोलते हैं अवतल दर्पण। तो अवतल क्या बोलते हैं, नतोदर कहीं अवतल बोलते हैं। तो इस तरह से आप हिंदी का अंग्रेजी देख लेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलिए
तो आप जान गए ना, तो उधर का अंग्रेजी क्या होता है, कनकेव, जिसको अवतल दर्पण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 106 नंबर क्वेश्चन आपका, दिए गए माध्यम युग्म के लिए अपवर्तन कोण के ज्या से आपतन कोण के ज्या का अनुपात जो स्थिर है, या किस सिद्धांत को कहा जाता है। इसका जो सही उत्तर होगा आपका स्नेल का नियम। क्या है, स्नेल का नियम या स्नेल का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट हो जाए, जो कि आपका म्यू इक्वल टू क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर, इसी को बोलते हैं आपका स्नेल का नियम, जो आपका प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन, 107 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ये सबसे बड़ा होता है। तो किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, सबसे बड़ा होता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका हीरा। क्या हो जाएगा, हीरा, जिसको डायमंड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, जिसको डायमंड बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 108 नंबर क्वेश्चन, 108 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, एक गोलाकार लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा के प्रभावी व्यास को क्या कहा जाता है। तो जो है एक गोलाकार लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा के प्रभावी व्यास को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है छिद्र। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा छिद्र। देखिए एक गोलाकार लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा को के प्रभावी व्यास को क्या होता है, छिद्र। तो आपको यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए छिद्र। जब आपको हिंदी समझ में नहीं आ रहा है तो उसका अंग्रेजी देख लीजिए, छिद्र को क्या बोलते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप बायलिंगुअल पढ़िए, क्योंकि आपका हिंदी मीडियम से एग्जाम दे रहे हैं तो हिंदी तो समझ में नहीं आ रहा है, तो अंग्रेजी पढ़ लीजिए ना। तो क्या होता है, उसको बोलते हैं एपार्चर। क्या बोलते हैं, एपार्चर, इसको व्यास भी बोलते हैं, एपार्चर, द्वारक भी बोलते हैं, इसको द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वारक। तो आपको हिंदी भी आना चाहिए और अंग्रेजी भी आना चाहिए, तो आपका अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे, नहीं तो फिर आपका शुद्ध हिंदी भी नहीं जानते, ना ही अंग्रेजी जानते, इसलिए आपको दोनों मिला के पढ़ना होगा। तो एपार्चर बोलते हैं, इसको द्वारक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा 108 का। चलिए छिद्र का अंग्रेजी क्या होगा, एपार्चर, जिसको द्वारक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसलिए हिंदी अंग्रेजी दोनों को जानकारी रखिए, दोनों को नॉलेज में रखिए, तो आपका अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और केवल हिंदी पढ़ेंगे तो दिक्कत हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा समझ में नहीं आएगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण की फोकल लंबाई होती है 0, 1, अनंत और 2। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनंत, इन्फिनाइट। समतल दर्पण की फोकल लेंथ जो है वो फोकस दूरी कितना होता है, अनंत होता है, अनंत। और परिमित रूप से अनेक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, इन्फिनाइट होता है। क्या होता है, अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110 क्या आपका है, लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है। लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है, लेंस की शक्ति का जो ऐसा यूनिट है क्या, डायोप्टर। क्या ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, डायोप्टर। क्या, जिसको डी से सूचित करते हैं, क्या बोलते हैं, डी से सूचित करते हैं डायोप्टर। इसका डायोप्टर का सूत्र क्या होता है, लेंस की शक्ति का सूत्र क्या होता है, 1/, लेंस का शक्ति को पी से सूचित करते हैं, पावर को पावर का सूत्र क्या, 1/f, यह सूत्र होता है। मात्रक क्या है, डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 110 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। सूत्र हो जाएगा पी बराबर हो जाएगा, लेंस की शक्ति का सूत्र क्या होता है, 1/f, यानी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और मात्रक होता है डायोप्टर, इकाई, यूनिट। यूनिट क्या होता है, लेंस की पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी इसका संकेत किससे सूचित करें, डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 111 नंबर क्वेश्चन, आंख का अपक्षिप्त जो नेत्रपटक होता है वो किस तरह का होता है, प्रकाश का संवेदन पटल, लेंस, वस्तु, छिद्र। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, प्रकाश का संवेदन पटल, प्रकाश का संवेदन पटल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आपका जो अक्षिप्त नेत्रपटक जो वो प्रकाश का संवेदन पटल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 112 नंबर क्वेश्चन आपका है, आँख के लेंस की फोकल लंबाई को समायोजित करके विभिन्न दूरी की वस्तुओं पर मानव आँख केंद्रित कर सकती है, इसे क्या कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, तो सुविधा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्या बोलते हैं, सुविधा। आँख के लेंस की फोकल दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरी की वस्तुओं पर मानव आँख केंद्रित कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, सुविधा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसका अंग्रेजी नहीं जान रहे तो आप अंग्रेजी जान लीजिए, अच्छा रहेगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका अंग्रेजी को जान लीजिए, क्योंकि हिंदी टर्म थोड़ा सा दिक्कत करेगा, तो इसका अंग्रेजी होता है आपका, देख लीजिए, आपको हम दिखा दे रहे हैं। एकोमोडेशन क्या होता है, एकोमोडेशन होता है। सुविधा का जो अंग्रेजी क्या है, एकोमोडेशन, जिसको समंजन क्षमता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता, समंजन क्षमता। इसलिए थोड़ा सा दिक्कत करेगा, मिला के पढ़ेंगे अंग्रेजी हिंदी तो आपका सही कर पाएंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाला है। ये क्या है,
समंजन क्या है आपका, समंजन। समंजन क्षमता होता है एकोमोडेशन, जिसको आप सुविधा यहाँ पे लिखा हुआ उसको क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन। समंजन क्या होता है, समंजन। समंजन क्षमता क्या होता है, समंजन, एकोमोडेशन, समंजन। समंजन क्या होता है, समंजन। द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट्स एट द डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, दिस इज कॉल्ड एकोमोडेशन, जिसको समंजन क्षमता बोलते हैं या फिर सुविधा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 113, आँख के लेंस की फोकल लंबाई में परिवर्तन किसके कारण किया जाता है। तो ये आपका इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिलियरी मांसपेशियाँ। सिलियरी मांसपेशियाँ, ऑप्शन नंबर सी। आँख के लेंस की फोकल लंबाई में परिवर्तन किसके क्रिया के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिलियरी मांसपेशियाँ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जहाँ पर दिक्कत होगा जिस टर्म को, उस टर्म को आप देखेंगे, बाकी तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। जो समझ में आ रहा था अच्छा बात, नहीं तो अंग्रेजी को आप देख करके उसको सही कर लेंगे। उम्र बढ़ने के साथ आँख की सुविधा की शक्ति कम हो जाती है। सुविधा मतलब वही समंजन क्षमता, जो एकोमोडेशन होता है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष या दीर्घ ऐसे में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष। उम्र बढ़ने के साथ आँख की जो समंजन क्षमता में जो है वो क्या होता है, कमी हो जाता है। इसी स्थिति को क्या होता है, जरा दूरदृष्टिता। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जिसके लिए आपका डिफॉक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है उसको ठीक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 115 नंबर क्वेश्चन आपका है, जब सफ़ेद प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तब निम्न में से कौन सा रंग सबसे ज़्यादा झुकता है, तो यह सबसे ज़्यादा दिखता है। तो इसका सही उत्तर होगा नीला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन। किसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, नीला का। जब सफ़ेद प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तब निम्न में से कौन सा रंग सबसे अधिक झुकता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, नीला, जिसको ब्लू बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तारे टिमटिमाने के कारण, तारे का टिमटिमाने का कारण क्या है। वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय विवर्तन, वायुमंडलीय प्रकीर्णन या फिर वायुमंडलीय कणों के द्वारा प्रकाश का विकिरण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तारे का टिमटिमाने के कारण क्या है आपका, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। तारे के टिमटिमाने के कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 क्या है आपका, कोलाइड्स कणों द्वारा प्रकाश का विकिरण जो होता है वह क्या होता है, थर्मल प्रभाव, वायवीय प्रभाव, रमन प्रभाव या फिर थैंडल प्रभाव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थैंडल प्रभाव। कोलाइडल कणों का जो प्रकाश का विकिरण जो होता है वो थैंडल प्रभाव के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 118 नंबर क्वेश्चन, आकाश का नीला रंग और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग का कारण क्या होता है। आकाश का नीला रंग और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग का कारण क्या होता है, इसका सही उत्तर क्या होगा आपका, तो आकाश का नीला रंग सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग का जो कारण होता है वह किसके कारण होता है, प्रकाश का विकिरण, परावर्तन, थर्मल प्रभाव या फिर वायुमंडलीय विवर्तन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकाश का विकिरण। प्रकाश के विकिरण के कारण जो है आपका आकाश का नीला रंग और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग का कारण होने का कारण आकाश का नीला रंग या फिर सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो है सूर्य के लाल रंग का होने के कारण वह प्रकाश का विकिरण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 119 नंबर क्वेश्चन। 119 नंबर क्वेश्चन आपका कौन सा क्वेश्चन सही है। 1 एम्पियर विद्युत धारा, एम्पियर का फॉर्मूला क्या होता है। 1 एम्पियर विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका सूत्र है, सीधा सीधा सूत्र पूछ दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। 119 का ए सही हो जाएगा। 1 कूलम बटा 1 सेकेंड, ये आपका क्या है, 1 एम्पियर का डेफिनेशन है। 1 कूलम चार्ज को 1 सेकेंड तक यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 1 एम्पियर विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा। 1 कूलम आवेश को 1 सेकेंड तक यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आपका 1 एम्पियर विद्युत धारा उत्पन्न होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। एम्पियर बराबर क्या होगा, कूलम बटा सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं विद्युत धारा को किससे सूचित आई से, और यह क्या है, क्यू बटा टी। आई बराबर क्या होता है, क्यू अपन टी। आई बराबर क्या होता है, क्यू अपन टी। आई क्या है, विद्युत धारा करंट, और क्यू क्या है, आवेश, और टी क्या है, समय। तो आई इक्वल टू क्यू अपन टी। तो यहाँ पर क्या होगा, एम्पियर इक्वल टू क्या होगा, आई का यूनिट क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रा क्या है, एम्पियर, और आवेश का कूलम, और समय का सेकंड। तो आपका यहाँ पर क्या हो गया, 1 एम्पियर बराबर हो गया 1 कूलम बटा 1 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इसका
सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर आपका 120। क्वेश्चन नंबर 120 क्या है आपका? दो बिंदुओं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर बराबर होता है। दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर ए के बराबर होता है। किया गया कार्य बटा प्रभार, किया गया कार्य के बटा प्रभार। तो यहाँ पर आपका v इक्वल टू सूत्र होता है आपका, v इक्वल टू जो सूत्र होता है आपका, दो बिंदुओं के बीच का प्रभाव क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किया गया कार्य बटा प्रभार, किया गया कार्य बटा प्रभार विभवांतर का बराबर होता है। विभवांतर का सूत्र होता है आपका वर्क, प्रभार को क्या बोलते हैं यहाँ पे अंग्रेजी देख लीजिए तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, हिंदी आपको समझ में तो ज़्यादा अच्छा सा आएगा नहीं। चार्ज क्या होता है? प्रभार को क्या बोलते हैं? चार्ज, वर्क डन अपन चार्ज। ऑप्शन में इसका सही हो जाएगा। वी इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया? आवेश बटा सॉरी डब्लू ना होता है ये आपका वर्क डन बाय चार्ज। तो आपका जो आपका विभवांतर 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 का सूत्र क्या होता है आपका? वी इक्वल टू आपका हो जाएगा डब्लू अपॉन क्यू, आवेश डब्लू अपॉन क्यू। तो आपका वी इक्वल टू विभवांतर का फॉर्मूला हो गया वर्क अपन क्यू, क्यू मीन्स चार्ज आवेश। तो वी इक्वल टू क्या होगा? क्यू अपन सॉरी वी इक्वल टू क्या होगा? डब्लू अपन क्यू। तो क्यू क्या? आवेश चार्ज जिसको बोलते हैं, और डब्लू क्या? वर्क हो गया कार्य, और भी क्या? विभवांतर। तो यहाँ पर आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर बराबर क्या होता है? किया गया कार्य बटा प्रभार। प्रभार किसको बोलते हैं? आवेश को। तो आपका विभवांतर बराबर क्या होता है? कार्य बटा आवेश। आवेश को क्यों सूचित करते हैं? कार्य बटा आवेश। प्रभार को आवेश बोलते हैं। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसलिए आप हिंदी में जहाँ पर भी दिक्कत हो तो आप उसको अंग्रेजी को देखिए, अंग्रेजी को मिलाकर पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप हिंदी अलग अलग हो सकता है, इसलिए अंग्रेजी आपका सबका कॉमन है, अंग्रेजी आपका बदलता नहीं, इसलिए आप हिंदी को समझने में दिक्कत होगा तो आप अंग्रेजी का क्वेश्चन को देख लीजिए। वहाँ पे परीक्षा में बाइलिंगुअल होता है, दोनों क्वेश्चन रहता है अंग्रेजी हिंदी दोनों, आप अंग्रेजी को देख के सही करेंगे। विभवांतर की एसआई इकाई क्या होता है? विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? विभवांतर का वोल्ट। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वोल्ट। और एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का, करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का। कूलम किसका होता है? आवेश का। और जूल किसका होता है? कार्य या ऊर्जा का। चलिए तो यहाँ पर पूछा विभवांतर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 सही हो जाएगा, वोल्ट, जिसको 20 से सूचित करते हैं। चलिए वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 122 नंबर क्वेश्चन आपका, एक ओम किसके बराबर होता है? ओम किसका मात्रा है? प्रतिरोध का। तो एक ओम बराबर कितना होता है? एक ओम बराबर कितना क्या होता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 122 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। 122 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। तो इससे क्या पता चला कि प्रतिरोध बराबर जो सूत्र हो गया आपका V बटा आई, V बटा आई। प्रतिरोध बराबर क्या हो गया? R बराबर क्या होगा? V अपन आई। वी आर इक्वल टू क्या हो? V अपन आई। तो यह सूत्र हो गया प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा विद्युत धारा। और विद्युत धारा को किस से सूचित करते हैं? तो आई से, और विभवांतर को V से, और प्रतिरोध को R से। और प्रतिरोध का मात्रा क्या? ओम। और विभवांतर का मात्रा क्या है? वोल्ट। और विद्युत धारा का मात्रा क्या है? एम्पियर। तो इसलिए आपका 1 ओम बराबर क्या होगा? 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। 1 वोल्ट बराबर 1 एम्पियर, यानी 1 वोल्ट को 1 एम्पियर विद्युत धारा से भाग करेंगे तो आपका 1 वोल्ट सॉरी 1 ओम प्रतिरोध प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और आपके प्रतिरोध का सूत्र क्या हो गया? विभवांतर बटा विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन। 123 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? यदि धातु के तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। यदि धातु के तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? वो दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर बी दोगुना हो जाएगा। क्यों? कि लंबाई जो है वह क्या हुआ? प्रतिरोध का, धातु के तार का लंबाई जो है वो समानुपाती होता है प्रतिरोध का। तो दोनों लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। इतनी लंबाई, तार की लंबाई दोगुना कर दिया तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रतिरोधकता कैसे मात्रक? रेसिस्टिविटी जो इसका प्रतिरोधकता कैसे मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। रेसिस्टिविटी का जो यूनिट होता है आपका ओम मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्रतिरोधकता कैसे मात्रक होता है? ओम मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 125 नंबर क्वेश्चन। 125 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है?
125 नंबर क्वेश्चन आपका है, जब प्रतिरोधकों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तब प्रत्येक प्रतिरोध की विद्युत धारा परिपथ के विद्युत धारा के समान होती है, या प्रत्येक प्रतिरोधक से गुजरने वाली वोल्टेज परिपथ के कुल वोल्टेज के समान होती है, या फिर प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली विद्युत धारा का योग तीसरे परिपथ के कुल विद्युत धारा के समान होता है, या फिर चौथा सबसे छोटे व्यक्ति प्रतिरोध से प्रभावी कम होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 125 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? प्रत्येक प्रतिरोधक की विद्युत धारा परिपथ के विद्युत धारा के समान होती है। जब प्रतिरोधकों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है, तो आपका प्रत्येक प्रतिरोधक की विद्युत धारा परिपथ के विद्युत धारा के समान होती है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, 125 का ए हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आपका 126 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर भी आपका, जब दो प्रतिरोध R1 और R2 को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो समांतर संयोजन किया जा समतुल्य प्रतिरोध होता है RP का सूत्र क्या होता है? तो देखिए इसका जो सूत्र होता है आपका क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। RP बराबर क्या हो जाएगा? R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2, ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। दो प्रतिरोधों R1 और R2 को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर संयोजन का जो समतुल्य प्रतिरोध होता है वो RP बट सूत्र क्या होगा? R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 127 नंबर क्वेश्चन। जूल के उष्मा के सिद्धांत के अनुसार जूल के उष्मा के सिद्धांत के अनुसार विद्युत धारा के कारण निर्मित उष्मा किसके द्वारा दी जाती है? तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। हीट का फार्मूला होता है उष्मा, हीट का जो सूत्र होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। जूल के जो उष्मा का जो सिद्धांत है उसके अनुसार जो है आपका उष्मा का सूत्र क्या होता है? H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जूल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में, हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत है इसलिए अंग्रेजी को पढ़ेंगे। जूल, ये क्या है आपका? जूल है। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जूल के उष्मा के सिद्धांत के अनुसार जो आपका क्या है, विद्युत धारा के कारण निर्मित उष्मा का सूत्र क्या होता है? H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ऑप्शन नंबर इसका सही जो उष्मा का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 128 नंबर क्वेश्चन आपका, 1 वाट विद्युत शक्ति किसके बराबर होता है? 1 वाट विद्युत शक्ति किसके बराबर होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 1 वाट बराबर होता है 1 वोल्ट गुना 1 एम्पियर। तो शक्ति का बराबर सूत्र क्या होता है? P बराबर होता है आपका क्या हो जाएगा? वी आई। P का सूत्र क्या होता है? वी आई। P का सूत्र क्या होता है? वी आई। ये जो P जो होता है जिसको वाट बोलते हैं, पावर, तो 1 वाट शक्ति किसके बराबर होता है? 1 वाट जो आपका 1 वोल्ट गुना 1 एम्पियर के बराबर होता है। 1 वाट विद्युत शक्ति जो है 1 वोल्ट गुना 1 एम्पियर के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। P बराबर सूत्र होता है आपका V इंटू आई, V इंटू आई, V इंटू आई। P पावर इक्वल टू क्या होता है? वोल्ट इंटू करंट। तो P इक्वल टू हो गया आपका वी आई। तो P को किससे सूत्र करते हैं? पावर को वाट से, तो 1 वाट, और V को किससे बोलते हैं? वोल्ट से 1 वोल्ट, और एम्पियर को I से 1 एम्पियर। तो ये आपका हो गया 1 वाट बराबर हो गया 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। 1 वाट विद्युत शक्ति जो है 1 वोल्ट गुना 1 एम्पियर के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये सूत्र है विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रा क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रा क्या है? किलोवाट घंटा, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा किलोवाट घंटा, जिसको KWH बोलते हैं, KWH। ये आपका विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक इकाई है, व्यवसायिक मात्रक है, तो क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रा क्या होगा? किलोवाट घंटा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, तार की प्रतिरोधकता जो है वो क्या होता है? तार की प्रतिरोधकता आपका उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर ए भी इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तार की प्रतिरोधकता उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता घटेगा, प्रतिरोधकता घटेगा तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोधकता बढ़ेगा, प्रतिरोधकता बढ़ेगा क्षेत्रफल घटेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोनों में डायरेक्टली जो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शन का वो रिलेशन है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं
31 ब्रेड टोस्टर। ब्रेड टोस्टर और विद्युत इस्त्री जैसे विद्युत गर्मी के उपकरण के संवाहक शुद्ध धातुओं के बजाय मिश्र धातु का बनाया जाता है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मिश्र धातुओं में प्रतिरोधकता अधिक होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही। ब्रेड टोस्टर और विद्युत इस्त्री जो आयरन होता है, जैसे विद्युत गर्मी के उपकरण के संवाहक जो होता है वो शुद्ध धातुओं के बजाय मिश्र धातु का बनाया जाता है, क्योंकि मिश्र धातुओं में प्रतिरोधकता अधिक होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक क्षैतिज विद्युत शक्ति तार के माध्यम से एक धारा पूर्व से पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होती है और विद्युत शक्ति तार के सीधे नीचे की ओर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, वो क्या होता है? एक क्षैतिज विद्युत शक्ति तार के माध्यम से एक धारा पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है और विद्युत शक्ति तार के सीधे नीचे की बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, उसको क्या बोलते हैं? उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूरब या फिर पूर्व से पश्चिम। तो 32 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उत्तर से पश्चिम क्या हो जाएगा? उत्तर से पश्चिम, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एन घुमाव वाले विद्युत धारा वहन करने वाले गोलाकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्या होता है? एन स्क्वायर के रूप में बड़ी मात्रा में एकल बारी द्वारा उत्पादित, या फिर एन बार के रूप में बड़ी मात्रा में एकल बारी द्वारा उत्पादित, या फिर 1/n बार के रूप में बड़ी मात्रा में एकल बारी द्वारा उत्पादित, या फिर एकल बारी द्वारा उत्पादित के समान। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट हो जाएगा। 133 का भी हो जाएगा। एन घुमाव वाले विद्युत धारा वहन करने वाले गोलाकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो क्या होता है? एन बार के रूप में बड़ी मात्रा में एकल बारी द्वारा उत्पादित होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए 133 का ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आपका। एक 134 नंबर क्वेश्चन, परिनालिका के अंदर उत्पादित मजबूत चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग कुंडल के अंदर रखे गए चुंबकीय सामग्री जैसे नरम लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है, तो क्या होगा? वह चुंबक बनता है, उसको क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक, प्रतिचुंबक, अनुचुंबक या फिर अस्थायी चुंबक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? विद्युत चुंबक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। विद्युत चुंबक क्या होता है? विद्युत चुंबक। परिनालिका के अंदर उत्पादित मजबूत चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग कुंडली के अंदर रखे गए चुंबकीय सामग्री जैसे नरम लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है, जो चुंबक बनता है उसको क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 34 का ए हो जाएगा, 134 का ए विद्युत चुंबक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 135 नंबर क्वेश्चन। 135 नंबर क्वेश्चन आपका है, विद्युत धारा वहन करने वाले एक लंबे सीधे परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। विद्युत धारा वहन करने वाले एक लंबे सीधे परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसको क्या बोलते हैं? शून्य होता है, या फिर जैसे जैसे हम अंत की ओर बढ़ते हैं घटते जाते हैं, या फिर जैसे ही हम अंत की ओर बढ़ते हैं बढ़ते जाते हैं, या फिर सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सभी बिंदुओं पर समान होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। विद्युत धारा वहन करने वाले एक लंबे सीधे परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 135 का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 136 नंबर क्वेश्चन। 136 नंबर क्वेश्चन, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी जो अंगुली जो वह किसकी दिशा पर दर्शाती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी जो है वह अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती है और दर्शाती है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 137, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत की उपस्थिति का पता लगा सकता है वो क्या कहलाता है? वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, प्रतिरोधक या फिर डायोड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत की उपस्थिति का पता लगा सकता है, वो क्या होता है? गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
विद्युत जनरेटर के कार्य के तहत बुनियादी घटना जो होता है वो किसके क्या होता है, तो इसका जो घटना होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑप्शन में इसका सही हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 138 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विद्युत जनरेटर के कार्य के तहत बुनियादी घटना जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑप्शन में इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 139 नंबर क्वेश्चन। 139 नंबर क्वेश्चन आपका है, तांबे के तार का एक आयताकार कुंडली के एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है जो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा प्रत्येक जो है वो कितना घूर्णन में परिवर्तित होती है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका सही हो जाएगा हाफ, आधा घूर्णन। क्या हो जाएगा, तांबे के तार का एक आयताकार कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है जो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा प्रत्येक आधे घूर्णन में परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा आधे घूर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को एक साथ दिखाया जाता है जहां चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो मजबूत होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा मजबूत, स्ट्रॉन्ग। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को एक साथ दिखाया जाता है जहां चुंबकीय क्षेत्र मजबूत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 140 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 141 नंबर क्वेश्चन, विद्युत ले जाने वाले सोलेनाइड का चुंबकीय क्षेत्र जो है किसके समान होता है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका चुंबक के पट्टी के समान। ऑप्शन में इसका सही हो जाएगा चुंबक के पट्टी। विद्युत ले जाने वाले सोलेनाइड का चुंबकीय क्षेत्र चुंबक की पट्टी के समान होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा चुंबक की पट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, घरों में एसी की आपूर्ति 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की है जो आपूर्ति के तारों में एक लाल इंसुलेशन के साथ है जिसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है विद्युतमय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विद्युतमय तार। क्या हो जाएगा, विद्युतमय तार। क्या कहा जाता है, विद्युतमय तार। घरों में एसी की आपूर्ति 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की है और आपूर्ति के तारों में से एक लाल इंसुलेशन के साथ है जिसे क्या कहा जाता है, विद्युतमय तार। ऑप्शन में इसका हो जाएगा विद्युतमय तार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना क्या है, तो ये आपका एक चुंबक विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना क्या है, तो ये आपका एक चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना क्या है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना है एक चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। यह क्या है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 क्या है आपका, लघुपथन। क्या है, लघुपथन, जिसको अंग्रेजी में शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तो लघुपथन के समय परिपथ में बिजली या विद्युत का जो है वो क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, अत्यधिक बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में जो है बिजली जो है विद्युत क्या होता है, अत्यधिक बढ़ जाने के कारण होता है। लघुपथन जिसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, इसके कारण वो शॉर्ट सर्किट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 145 नंबर क्वेश्चन, विद्युत प्रवाह के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। विद्युत प्रवाह के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है, इसका सही उत्तर होगा आपका जनरेटर। क्या कहा जाता है, जनरेटर। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा जनरेटर। क्या कहा जाता है, जनरेटर। विद्युत प्रवाह के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को कहा जाता है जनरेटर। क्या कहा जाता है, जनरेटर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 146 नंबर क्वेश्चन। 146 नंबर क्वेश्चन, लघुपथ जिसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं से परिपथ की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाने वाला जो सुरक्षा उपकरण है वो किसका नाम क्या है, फ्यूज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा फ्यूज। क्या है आपका, फ्यूज। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। लघुपथन जिसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाने वाला जो सुरक्षा उपकरण है उसका नाम है फ्यूज। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। फ्यूज जो है शॉर्ट सर्किट होने से उसको बचाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
विद्युत धारा की दिशा ली जाती है, विद्युत धारा की दिशा ली जाती है इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा के समान, इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा के विपरीत, या इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा के लंबवत, या इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण विद्युत के लिए कोई दिशा नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा के विपरीत। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। विद्युत धारा की दिशा ली जाती है इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा के विपरीत। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 148 नंबर क्वेश्चन आपका, 148 नंबर क्वेश्चन आपका है, प्रतिरोध R के तार का टुकड़ा 5 समान भागों में काटा जाता है, इन भागों को फिर समानांतर में जोड़ा जाता है। यदि इस संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध R डैश, तो R और R डैश अनुपात हो जाएगा, R और R डैश का जो अनुपात वो कितना होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 25। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 148 का डी हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा? 25। R और R डैश का अनुपात क्या हो जाएगा आपका? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 149 नंबर क्वेश्चन। 149 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित में कौन पारस्परिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कौन पारस्परिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इसमें से कौन जो है पारस्परिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, कोयला, परमाणु ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा जो है वो क्या है? पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जबकि लकड़ी, गोबर गैस, कोयला ये सभी क्या है? पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कौन नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 50 क्वेश्चन ही रहता है प्रत्येक सब्जेक्ट से। चलिए 150 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का एक गैर परंपरागत स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है? जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, जल विद्युत संयंत्र या फिर वायु ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है आपका? गैर परंपरागत स्रोत है। सौर ऊर्जा क्या है आपका? गैर पारंपरिक स्रोत है। जबकि आपका जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत संयंत्र या ऊर्जा ये सब क्या है? वायु ऊर्जा ये सब क्या है? पारंपरिक स्रोत है। तो सौर ऊर्जा क्या है? गैर पारंपरिक स्रोत है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन के साथ ही आपका 50 MCQ क्वेश्चन जो आपका फिजिक्स का आपका था, जो आपका सभी महत्वपूर्ण प्रश्न था, जो झारखंड पॉलिटेक्निक जो आपका 2019 में यह पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो आपका 50 क्वेश्चन था, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और नेक्स्ट वीडियो में फिर और भी सेट को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।